एवरीवन, दिस इज स्वाति, आपकी इंग्लिश एजुकेटर फ्रॉम मैग्नेट ब्रेन्स। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 4th and 5th क्लास के लिए जेंडर नाउन्स। ठीक है, अब 4th and 5th क्लास में जेंडर नाउन कोई अलग नहीं हो जाएंगे। 7th 8th या कहीं पर भी गर्ल इज गोइंग टू बी बॉय एंड बॉय का जो है फेमिनाइन वर्जन गर्ल ही होगा। बट हम उसके बाद भी एक बार अच्छे से समझ लेंगे, सारी चीजें रिकैपिचुलेट हो जाएंगी और फिर वी विल मूव फॉरवर्ड टू आवर एक्सरसाइजेस। ठीक है, चलो। अब जेंडर नाउन सबसे पहले क्या होता है? जेंडर मतलब होता है लिंग किसी भी चीज का। अब वो स्त्रीलिंग है, बेसिकली फेमिनाइन है, पुल्लिंग है, या मैस्कुलाइन जेंडर है, या कॉमन जेंडर है, या न्यूट्रल जेंडर है। तो मैंने अभी आपको बताए हैं 4 जेंडर्स। तो अगर कोई लड़का है, ठीक है, अगर कोई जो बोलते हैं कि उसमें जो है पुरुष जो है उस पर्टिकुलर कैटेगरी का होता है। अब जरूरी नहीं हम ह्यूमंस की ही बात कर रहे हैं, हम एनिमल्स की भी बात कर रहे हैं, हम चीजों की भी बात कर रहे हैं। तो जब उनमें मैस्कुलिनिटी होती है तो हम उसको बोलते हैं मैस्कुलाइन जेंडर। जब हम बात करते हैं किसी गर्ल की, किसी लड़की की, या किसी कैटेगरी की जो कि फेमिनाइन हो, तो उसको बोलते हैं फेमिनाइन जेंडर। ठीक है, जब हम ऐसी चीजों के बारे में बात करते हैं जो कि दोनों ही हो सकते हैं, वो मैस्कुलाइन भी हो सकते हैं या वो फेमिनाइन भी हो सकते हैं, तब हम उनको कहते हैं कॉमन जेंडर। और जब हम ऐसी चीजों के बारे में बात करते हैं जो कि कुछ भी नहीं होते, जैसे कि ये पेन, अब इसका कोई जेंडर नहीं है। ठीक है, ये तो एक बेचारा नन्हा सा नाजुक सा प्यारा सा पेन है, इसका कोई जेंडर नहीं है, तो हम इसमें कोई भेदभाव नहीं कर सकते। तो इन्हें कहते हैं हम न्यूट्रल जेंडर, मतलब नो जेंडर एट ऑल। ठीक है, सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड। जब मैंने मैस्कुलाइन जेंडर है तो आपको याद करना है एम से होता है मेल और एम से होता है मैस्कुलाइन। द ओनली थिंग इज कि भाई स्पेलिंग मिस्टेक करके मत आना, बाकी तो आप लोग पक्का पक्का सब कुछ सही करोगे। तो नाउन जो है उसको मैस्कुलाइन जेंडर कहते हैं कब? जब हम वो एक मेल कैरेक्टर की बात हो रही है, जैसे कि मैन, लायन, हीरो, बॉय, किंग, हॉर्स, एक्टर, ये सारी चीजें, इनको बोलते हैं हम जेंडर नाउन, जिसमें हम बात कर रहे हैं मैस्कुलाइन जेंडर की। जब हम बोलते हैं अ बॉय इज प्लेइंग इन द प्लेग्राउंड, एक लड़का जो है वो प्लेग्राउंड में खेल रहा है। बॉय मतलब मैं बात कर रही हूँ लड़का, मतलब मैं मेल कैटेगरी की बात कर रही हूँ, मेल कैरेक्टर की बात कर रही हूँ। हीरो ऑफ द मूवी वॉज हैंडसम, अब जो हीरो था मूवी का वो बड़ा हैंडसम था। अगेन मैं किसकी बात कर रही हूँ? हीरो का मतलब मैं मेल कैरेक्टर की बात कर रही हूँ। सो इन सेंटेंसेस में जो बॉय और हीरो, ये जो वर्ड्स हैं, ये क्या बताते हैं? ये मैस्कुलाइन जेंडर को डिनोट करते हैं। ठीक है, जब मैं बात करूं फेमिनाइन जेंडर की, तो फेमिनाइन जेंडर का मतलब होता है अगर कोई भी ऐसा वर्ड है जो बता रहा है कि आप फीमेल कैरेक्टर की बात कर रहे हो, या किसी भी स्पीशीज है, कोई भी स्पीशीज, मक्खी से लेके हाथी तक, उसमें अगर आप फीमेल की बात कर रहे हो तो हमें पता चल जाता है कि वो फेमिनाइन जेंडर है। वुमेन, लायनेस, हीरोइन, गर्ल, मैन, नीस, एम्प्रेस, काउ, एक्ट्रेस, ये सारे जो हैं ये फेमिनाइन जेंडर के हैं। और ये फेमिनाइन जेंडर में कैसे बने हैं वो हम आने वाले टाइम में देखने वाले हैं। अ गर्ल इज प्लेइंग इन द प्लेग्राउंड, ठीक है, अब लड़की खेल रही है प्लेग्राउंड में। अब यार देखो क्या होता है, आप लोग जब आपको क्वेश्चंस आएंगे ना, तो वो ये आएगा कि इसका जो मेल जेंडर है ना उसका फीमेल जेंडर बताओ। तो हमें पता होना चाहिए और उसके लिए हमें थोड़ी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, उसको बोलते हैं याद करना, क्योंकि कुछ वर्ड्स होते हैं जो आपको याद ही करने पड़ते हैं, सुन सुन के याद हो जाता है। इस वीडियो को 2-3 बार रिपीट में लगा लेना, अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है, हीरोइन ऑफ द मूवी वॉज गॉर्जियस। अब हीरोइन ऑफ द मूवी को हम हैंडसम नहीं बोलेंगे, तो कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो लड़कों के साथ लगते हैं और कुछ वर्ड्स होते हैं जो लड़कियों के साथ लगते हैं। हीरो का अपोजिट क्या हो गया? हीरोइन। तो ऑपोजिट नहीं, आई शुड से हीरो का फेमिनाइन जेंडर हो गया हीरोइन। ठीक है, अब बात करते हैं कॉमन जेंडर की। कॉमन जेंडर का मतलब है, जैसे मैंने बोला मैं एक टीचर हूं या मैं एक डॉक्टर के पास गई थी। अब आप बता सकते हो वो डॉक्टर मेल था या फीमेल था? आप नहीं बता पाओगे, राइट? क्यों? क्योंकि डॉक्टर मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है। तो ऐसे ही जैसे कोई टीचर है, टीचर मेल भी हो सकते हैं, टीचर फीमेल भी हो सकते हैं। अगर हमने बोला साइंटिस्ट, इंजीनियर या फिर एस्ट्रोनॉट, ये सारे मेल्स भी हो सकते हैं या फीमेल्स भी हो सकते हैं। तो जो जैसे चाइल्ड, बेबी, अगेन यू डू नॉट नो कि मैं मेल चाइल्ड की बात कर रही हूँ या मैं फीमेल चाइल्ड की बात कर रही हूँ। तो ये जो सारे वर्ड्स हैं जो मैंने अभी आपको बताए, ये दोनों जेंडर से रिलेट कर सकते हैं, ये दोनों जेंडर में, दोनों कैरेक्टर में हम इनकी बात कर सकते हैं, इसीलिए हम इन्हें कॉमन जेंडर कहते हैं। ठीक है, मतलब ये मैस्कुलाइन भी हो सकते हैं और फेमिनाइन भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल्स,
चाइल्ड, स्टूडेंट, फ्रेंड, एप्लीकेंट, कैंडिडेट, सर्वेंट, मेंबर, डॉक्टर, लीडर, ये सब क्या है? ये सब हमारे कॉमन जेंडर हैं, ठीक है। जैसे मैंने बोला अ चाइल्ड इज प्लेइंग इन द प्लेग्राउंड, एक बच्चा खेल रहा था। अब वो बच्ची थी या बच्चा था, इट कैन बी एनीथिंग। एक टीचर जो है वो अच्छी एजुकेशन के लिए बहुत ज़रूरी होती है। अ टीचर इज नेसेसरी फॉर गुड एजुकेशन। टीचर जो है वो मतलब मेल भी हो सकते हैं और फीमेल भी हो सकते हैं। तो ये हो गया हमारा कॉमन जेंडर, ठीक है। अब बात करते हैं न्यूट्रल जेंडर की। जैसे ये बोर्ड है, ठीक है, जिसमें इतना सारा इंफॉर्मेशन लिखा हुआ है। इस बोर्ड का बेचारे का कोई जेंडर नहीं है, ठीक है। तो ना इसको हम लड़की बोलते हैं, ना इसे हम लड़का बोलते हैं, हम इसे सिर्फ बोर्ड कहते हैं। सिमिलरली ये पेन, कोई जेंडर नहीं है इनका। तो जो चीज़ों का कोई जेंडर नहीं होता है, जैसे कि टेबल, चेयर और वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, इनको हम बोलते हैं नो जेंडर या न्यूट्रल जेंडर। सो एन से आप याद रखोगे न्यूट्रल और नो जेंडर, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। चेयर, टेबल, ट्री, स्टार, माउंटेन, स्ट्रीट, बुक, कार, स्कूल, पेपर, पेंसिल, कंप्यूटर, ये सारे क्या हैं? ये हो गए आपके न्यूट्रल जेंडर, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। कंप्यूटर हैज ब्रॉट अबाउट ड्रास्टिक चेंजेस इन आवर लाइफ। अब ये जो कंप्यूटर है वो जो है वो हमारी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस लेके आया है। ट्री इज क्लेंजिंग द एयर, ये जो पेड़ है ये हवा को साफ कर रहा है। स्टार्स आर नॉट विजिबल इन द डे टाइम, जो सितारे हैं वो दिन में नहीं दिखाई देते। हाँ, मम्मी की तरफ से एक पढ़े तो काफी दिखाई देते हैं। बुक्स आर आवर बेस्ट फ्रेंड्स, बुक्स हमारे बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं। अब आपको इसमें यहाँ पे समझ में आ गया कि ये सारे जो हैं कंप्यूटर, ट्री, स्टार्स, बुक्स, ये सब क्या हैं? ये आपके न्यूट्रल जेंडर हैं। लेकिन ये पढ़ना जरूरी क्यों है? हमें किसी चीज का जेंडर क्यों पता लगाना होता है? ये इसलिए पता लगाना होता है क्योंकि जब आने वाले टाइम में जब हम बात करते हैं कि हम प्रोनाउंस पढ़ेंगे, अगर मुझे लगता है कि कोई मैं मेल कैरेक्टर की बात कर रही हूँ तब मैं उसके साथ यूज करूंगी ही, या मैं यूज करूंगी हिज, या मैं यूज करूंगी हिम। अगर मैं किसी फीमेल की बात कर रही हूं तो मैं उसके साथ यूज करूंगी शी या हर, ठीक है। इस तरीके से मुझे यूज करना पड़ेगा। अगर मैं न्यूट्रल जेंडर की बात कर रही हूँ, जो दोनों में से कुछ भी हो सकता है, तब मैं उसके साथ यूज करूंगी इट। तो जब तक मुझे जेंडर पता नहीं होगा तब तक मैं सही तरीके से प्रोनाउन यूज नहीं कर पाऊंगी, और प्रोनाउन सही तरीके से यूज नहीं कर पाऊंगी तो मैं बात ही सही तरीके से नहीं कर पाऊंगी, ठीक है। ओके, कलेक्टिव नाउन्स इवन इफ दे रेफर टू लिविंग बीइंग्स आर यूज्ड एज न्यूट्रल नाउन्स। अच्छा, ये हमेशा याद रखना। जैसे मैंने बोला क्राउड ऑफ पीपल, क्राउड ऑफ पीपल, या मैंने बोला स्कूल ऑफ फिश, तो ये सब लिविंग हैं। लेकिन जब मैं कलेक्टिव नाउन यूज करूंगी तो हमेशा मैं उसे न्यूट्रल जेंडर की तरह यूज करूंगी। जैसे कि मैंने बोला आई सॉ स्कूल ऑफ फिश, ठीक है। अब मैं स्कूल ऑफ फिश बोल रही हूँ, या मान लो मैंने, चलो ये वाला एग्जाम्पल हटाओ, मैंने मान लो बोला क्राउड ऑफ पीपल। अगर मैंने बोला क्राउड ऑफ पीपल तो यहाँ पे लोगों की बात हो रही है, ह्यूमंस की बात हो रही है, जो बेसिकली कॉमन जेंडर के हैं। लेकिन क्योंकि यहाँ मैंने कलेक्टिव नाउन यूज किया, मैं बोलूंगी आई वॉज टॉकिंग अबाउट अ क्राउड ऑफ पीपल, इट इज वेरी एंग्री, इट इज एंग्री। अब यहाँ पे मैंने क्राउड के लिए इट यूज किया है क्योंकि कलेक्टिव नाउन को मैं हमेशा न्यूट्रल जेंडर की तरह ट्रीट करती हूँ, ठीक है। लाइक द आर्मी, आर्मी क्या है? ग्रुप ऑफ सोल्जर्स। सो आर्मी इज डूइंग इट्स टास्क, आर्मी अपना काम कर रही है। द पुलिस इज कॉल्ड टू मैनेज द सिचुएशन, और द पुलिस इज कॉल्ड टू मैनेज द सिचुएशन एंड इट इज वर्किंग, ठीक है, इट इज वर्किंग। तो यहाँ पे मैंने पुलिस के लिए भी क्या यूज किया है? इट यूज किया है। क्यों? क्योंकि पुलिस मतलब कलेक्शन ऑफ पीपल हु वर्क फॉर योर सोसाइटी, एंड पुलिस के साथ आप यूज करोगे इट, ओके। पुलिस के साथ हिज नहीं आएगा या हर नहीं आएगा, आपको इट यूज करना पड़ेगा। अब हमें देखना है कि हम मैस्कुलाइन से फेमिनाइन जेंडर कैसे फॉर्म करते हैं। मैस्कुलाइन से जेंडर फॉर्म करने के लिए पहला जो सबसे कॉमन तरीका है वो होता है ESS ऐड कर देना, लास्ट में ESS ऐड कर देना। जैसे कि लायन का बन जाएगा लायनस, लायन का बन जाएगा लायनस, ठीक है। एयर, मैंने आपको बताया था एयर का मतलब क्या होता है? सक्सेसर,
मतलब अगर जैसे कि मैं राजा हूं और मेरे मरने के बाद कौन मेरा पूरा राजपाट संभालेगा, वो संभालेगा मेरा उत्तराधिकारी, या जिसको मैं बोलती हूँ मेरा सक्सेसर, और आई कैन कॉल इट माई एयर, मैं उनको अपना एयर भी बोल सकती हूँ। तो इट कैन बी एनीथिंग, वो कोई उनका बेटा हो सकता है या कोई और रिलेटिव हो सकता है, कोई स्ट्रेंजर तो नहीं होगा, लेकिन यू नो आपके बाद जो भी आपके पूरी प्रॉपर्टी को संभालता है वो आपका एयर होता है। प्रीस्ट मतलब इसका हो जाएगा प्रीस्टेस, ऑथर का हो जाएगा ऑथरस, ऑथर का मतलब होता है जो बुक लिखते हैं, ठीक है। तो अगर कोई है, जैसे अगर मैं बात करूं J.K. रावलिंग जिन्होंने हैरी पॉटर लिखी है, तो वो एक ऑथरस है, वो एक ऑथर नहीं है, हम उन्हें ऑथरस कहेंगे, ठीक है। सिमिलरली प्रिंस बन जाएगा प्रिंसेस, काउंट काउंटेस, पोएट पोएटेस, होस्ट होस्टेस, शेफर्ड शेफर्डेस एंड जायंट जायंटेस। शेफर्ड मतलब होता है चरवाहा, जो भेड़ों को चराता है। शेफर्डेस मतलब फीमेल चरवाहा। होस्ट मतलब जैसे आप किसी के घर जाते हो तो वो होस्ट होते हैं, जो अगर मैंने आप लोग को इनवाइट किया है अपने घर, मैं आपकी होस्ट हूं, ठीक है। सिमिलरली जायंट का मतलब होता है जो बहुत बड़ा, ह्यूज, एकदम बहुत ही ज्यादा बड़ा, उसे हम कहते हैं जायंट, और फीमेल जायंट को हम बोलेंगे जायंटेस। कूल, लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब है जैसे गॉड, गॉड का बन जाएगा गॉडेस, मास्टर मिस्ट्रेस। अब यहाँ पे देखो सिर्फ मास्ट्रेस नहीं होगा, ये मिस्ट्रेस हो जाता है, मिस्ट्रेस। हंटर हंट्रेस, एम्परर एम्प्रेस। अब ये ROR नहीं होगा, RESS हो जाएगा। गवर्नर गवर्नेस, एम्परर मतलब होता है राजा, ठीक है, और एम्प्रेस मतलब होगा रानी। एक्टर एक्ट्रेस, टाइगर टिग्रेस, एन्चेंटर एन्चेंट्रेस। एन्चेंटर मतलब a one person who can cast a spell, जादूगर जैसा। एन्चेंट्रेस मतलब जो कि जादू कर सकती है। अच्छा, अब है जहां पे आप वर्ड ही चेंज कर देते हो। अभी हमने पहले क्या सीखा कि मैस्कुलाइन से फेमिनाइन करने के लिए हम ऐड कर देते हैं नेस, ठीक है, ये समझ गए। कहीं कहीं पे पूरा वर्ड ही चेंज हो जाता है, जैसे किंग बन जाता है क्वीन, ठीक है। ड्रेक बन जाता है डक। डक जो होता है फेमिनाइन है। आप जब बोलते हो, आप किसी को भी, कोई भी आप जब डक को देखते हो, आप बोलते हो ये डक है, वो ड्रेक भी हो सकता है। ड्रेक उसका मैस्कुलाइन जेंडर होता है, ठीक है। ब्रदर का फीमेल क्या होता है, सिस्टर। फादर मदर अंकल आंट, ये तो हमें पता है। हॉर्स का होता है मेयर, एक फीमेल हॉर्स को आप बोलते हो मेयर, MARE। सन डॉटर मैन वुमन, ये तो बड़े इजी है, ये हमें पता है। अब सर का हो जाता है मैन बॉय गर्ल। बुल का हो जाता है काउ, बुल मतलब होता है मेल, काउ को हम बुल कहते हैं। नेफ्यू हो जाता है नीस, गैंडर हो जाता है गीस, ठीक है, गीस इज अ बर्ड। अब है हमारे पास कहीं कहीं पे जो कंपाउंड नाउन्स की जब हम बात करते हैं, जैसे कि ये दो वर्ड्स हैं, ठीक है, दो अलग अलग वर्ड से साथ में मिलके ये अलग नाम बनाते हैं। जब हम कंपाउंड नाउन की बात करते हैं तो हमें ये देखना पड़ता है कि कौन सा है। जैसे यहाँ पे पीकॉक, तो कॉक मेन वर्ड है, तो ये हो जाएगा पी हेन। ही गोट, तो यहाँ पे ही वर्ड है जो आपके जेंडर को रिप्रेजेंट करता है, तो वो हो जाएगा शी गोट। अब है स्टेप फादर, तो फादर को आप चेंज कर दोगे, ये बन जाएगा स्टेप मदर। फिशरमैन की जगह हो जाएगा फिशर वुमन। मिल्क मैन की जगह हो जाएगा मिल्क मेड, ठीक है। अब है वॉशरमैन बन जाएगा वॉशर वुमन। लैंड लॉर्ड, लॉर्ड का क्या बन जाता है लेडी, तो ये हो जाएगा लैंड लेडी। स्टेप सन हो जाएगा स्टेप डॉटर। मैन सर्वेंट हो जाएगा वुमन सर्वेंट। ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर। सेल्समैन हो जाएगा सेल्स वुमन। तो आपको वो वर्ड जिसका फीमेल वर्जन होता है उसको बस चेंज करना है, ठीक है, पूरा चेंज नहीं होगा। अब हमको क्या देखना है, हीरो क्या बन जाता है, हीरोइन। लैड, लैड मतलब होता है एक यंग बॉय। लैस मतलब हो जाता है अ यंग गर्ल, जो टीनेज में होते हैं उनको हम यूजुअली यंग लैड या यंग लैस कहते हैं। सर मैम विडोअर, विडोअर मतलब एक मेल, एक आदमी जिसकी वाइफ की डेथ हो चुकी है, उसको हम बोलते हैं विडोअर। और विडो बोलते हैं एक फीमेल जिसके हस्बैंड की डेथ हो चुकी है। ब्राइड ग्रूम मतलब होता है दूल्हा, और ब्राइड का मतलब होता है दुल्हन। अब यहाँ पे है मिस्टर और मिसेस, ये हमें पता है।
अब यूजुअली जब हम ब्रिटिश इंग्लिश, क्योंकि हम ब्रिटिश इंग्लिश फॉलो करते हैं, तब हम इसमें आजकल डॉट नहीं लगाते हैं, अमेरिकन इंग्लिश में आज भी डॉट लगाते हैं, ठीक है। अब प्लीज अंडरस्टैंड दिस थिंग कि ये जो प्रोनाउन है ना ही, ये यूज होता है मेल के लिए, जो मैंने बताया, ठीक है। शी यूज होता है फीमेल के लिए, इट यूज होता है न्यूटर जेंडर के लिए। सिमिलरली जब हम प्लूरल की बात करते हैं, बहुत सारे लोगों के लिए बात करते हैं, तब हम यूज करते हैं दे और देम। ये हम प्रोनाउंस में बहुत अच्छे से समझेंगे, बट जेंडर जानोगे तभी उनका सही प्रोनाउन यूज कर पाओगे। तो आई होप यू गॉट दिस थिंग क्लियर। सो दैट्स इट गाइज, वी आर डन विथ जेंडर नाउन्स, ठीक है। आई थिंक जेंडर नाउन अच्छे से समझ में आ गया होगा, एंड दैट्स इट। तो हमारा नंबर नाउन्स भी हो गया, हमारा जेंडर नाउन हो गया, नाउन इज डन। नाउ वी आर गोइंग टू मूव फॉरवर्ड विद अ लॉट ऑफ एक्सरसाइजेस, ताकि हमारे दिमाग में अगर कोई भी डाउट है तो सारे फंडे हमारे क्लियर हो जाएंगे। कूल, आई एम गोइंग टू सी यू वेरी सून इन माय नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर एंड बाय बाय।